Hello students, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss theory of equilibrium output. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से। तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी आपके सामने इसकी फर्स्ट अप्रोच AS इक्वल्स टू AD। आज इसकी सेकंड अप्रोच डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में इक्विलिब्रियम आउटपुट की सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट S इक्वल्स टू I। तो स्टूडेंट्स देखिए सेविंग कौन करता है, यहाँ पर आपका हाउस होल्ड। इन्वेस्टमेंट कौन करता है इकोनॉमी के अंदर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट करता है आपका प्रोड्यूसर। तो जहां पर हाउस होल्ड की सेविंग और प्रोड्यूसर का इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में इक्वल होगा, जितना प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वो इक्वल हो जाए जितना हाउस होल्ड प्लान कर रहा है सेव करने के लिए, तो स्टूडेंट्स वो सिचुएशन कहलाती है इकोनॉमी के अंदर आपकी इक्विलिब्रियम आउटपुट की। तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी में इसको अल्टरनेटिव अप्रोच भी कहा गया है। इट इज अ अल्टरनेटिव अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम आउटपुट। इक्विलिब्रियम आउटपुट इसको कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इसको कह सकते हैं, जीडीपी इक्विलिब्रियम इसको कह सकते हैं, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम भी इसको कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है ये अप्रोच। इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन एक्सेंट सेविंग। एक्सेंट का मतलब स्टूडेंट्स प्लान, जो प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है, जो हाउस होल्ड प्लान कर रहा है। एक्सेंट सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सेंट इन्वेस्टमेंट। जब एक्सेंट सेविंग जितना हाउस होल्ड प्लान कर रहा है सेव करने के लिए, उतना ही प्लान कर रहा है हाउस होल्ड इन्वेस्ट करने के लिए। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन कहलाएगी इकोनॉमी के अंदर जीडीपी इक्विलिब्रियम की। ये सिचुएशन कहलाएगी आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट की। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका शेड्यूल किस तरीके से इसका शेड्यूल बनता है। एक कॉलम में हम लेते हैं यहाँ पर इनकम, और स्टूडेंट्स एक कॉलम में लेते हैं कंजप्शन, एक कॉलम में यहाँ पर सेविंग, और एक कॉलम में यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स सेम शेड्यूल रिपीट करेंगे जिससे आपको इजीली उसकी फिगर लर्न हो जाए, समझ में आपको आ जाए। तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में हम ये एज्यूम करते हैं कि इनकम आपकी जीरो से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे करके आपका इंक्रीज होती रहती है कांस्टेंट रेट से। तो जीरो इनकम पर कुछ ना कुछ कंजप्शन होता है, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। तो स्टूडेंट्स इनकम इंक्रीज होती है 0 से 20, ऐसे ही कंजप्शन आपका इंक्रीज होगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। 20 से इनकम इंक्रीज होगी 40, और यहाँ पर भी आपका कंजप्शन इंक्रीज होता है 30 से 40 पर। ऐसे ही इनकम और इंक्रीज हुई 60, और यहाँ पर सिचुएशन आपकी कंजप्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। यहाँ पर इनकम और इंक्रीज होती है, कंजप्शन और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे सेविंग कैसे निकलेगा। सेविंग कैलकुलेट होगा इनकम माइनस कंजप्शन, इनकम से कंजप्शन से इनकम को लेस करके। तो 0 से 20 को माइनस करेंगे आपका -20, 20 से 30 माइनस करेंगे -10, 40 से 40 0, 10, और ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 20। तो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन में हमने इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स आपके सामने डिस्कस किए थे। एक तो था आपका इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक था आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। हम कीनीज थ्योरी में एज्यूम करते हैं आपके ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को। सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट हमने यहाँ पर मान लिया आपका 10। अब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हर लेवल पर आपका सेम रहेगा, इक्वल रहेगा बिल्कुल। इट डू नॉट चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ इनकम। इनकम लेवल चेंज होने से इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये 10 सब में आपका सेम रहेगा, आपका बिल्कुल कॉन्स्टेंट। अब आप यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे आपका इक्वल है, किस लेवल ऑफ इनकम पे। स्टूडेंट्स यहां पर भी आपका सेविंग 10 है और यहां पर भी इन्वेस्टमेंट आपका 10। तो जो प्रोड्यूसर ने प्लान किए सेविंग, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया था इन्वेस्टमेंट, वो बिल्कुल इक्वल है जो हाउस होल्ड ने प्लान किया था आपका सेविंग। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन कहलाएगी आपका S इक्वल्स टू I। ये सिचुएशन कहलाएगी इक्विलिब्रियम आउटपुट की। इक्विलिब्रियम आउटपुट की। अब यहां पर आप ऊपर सिचुएशन देखते हैं स्टूडेंट, सेविंग है यहां पर -20 और इन्वेस्टमेंट है 10। सेविंग है यहां पर -10, इन्वेस्टमेंट है आपका 10।
तो यहाँ पर स्टूडेंट सेविंग लेस देन है किससे, आपका इन्वेस्टमेंट से। और नीचे यहाँ पर आप सिचुएशन देखते हैं तो यहाँ पर सिचुएशन आपकी क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10 है और सेविंग 20। यहाँ पर आपका सेविंग ग्रेटर है किससे स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट से। सेविंग ग्रेटर यहाँ पर इससे सेविंग ग्रेटर है स्टूडेंट्स किससे, इन्वेस्टमेंट से। तो स्टूडेंट्स ये कहलाएगी सिचुएशन आपकी डेफिशिएंट डिमांड की और ये सिचुएशन कहलाएगी आपकी एक्सेस डिमांड की। तो स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर इसकी कर्व किस तरीके से यहाँ पर इसकी ड्रॉ होती है। ये आपका y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये आपका x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स देखिए इन्वेस्टमेंट तो आपका कांस्टेंट है बिल्कुल सेम, तो इन्वेस्टमेंट तो आ गया आपका ये I, ये भी आपका y एक्सिस में ही आएगा इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए सेविंग स्टार्ट है -20 मतलब नेगेटिव पॉइंट से, एक नेगेटिव पॉइंट से आपकी सेविंग स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन पॉइंट को अभी और हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा नेगेटिव में। हमने मान लिया नेगेटिव पॉइंट -20 आपका यहाँ पर है ये। अब स्टूडेंट सेविंग इंक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज होते होते ये पॉइंट आपका जा रहा है सीधा ये इस तरीके से, ये कहलाएगी आपकी सेविंग। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर इस कर्व में आप बताइए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम आउटपुट का पॉइंट कहां पर है, जहां पर सेविंग और इनकम बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल बराबर है। तो स्टूडेंट सेविंग ने इसको यहां पर क्रॉस किया है, टच किया है, तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहां पर इसको आप नेम दे सकते हैं पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। यहां पर ये नेगेटिव सेविंग है। अब देखिए यहां पर इस पार्ट में क्या है और इस पार्ट में, तो स्टूडेंट्स यहां पर तो सेविंग ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से और यहां पर आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से, या फिर सेविंग लेस देन है किससे, इन्वेस्टमेंट से। ये पार्ट कहलाएगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या है स्टूडेंट, 60। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यहां पर है आपका कितना, 60। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसकी कर्व होती है ये आपका कंप्लीट। तो देखिए स्टूडेंट्स आगे इसमें यहां पर आता है व्हाट हैपन व्हेन सेविंग ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। अभी हमने थ्योरी बताई आपको इसमें कि जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होते हैं, एक्सेंट सेविंग एंड एक्सेंट इन्वेस्टमेंट, वो सिचुएशन कहलाती है आपके इक्विलिब्रियम आउटपुट की। लेकिन स्टूडेंट सिचुएशन सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में इक्वल नहीं भी हो सकते, वो आपस में ग्रेटर या लेस देन भी हो सकते हैं। अब देखिए सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है तो इकोनॉमी के अंदर क्या होगा, तो स्टूडेंट सेविंग इन्वेस्टमेंट से ग्रेटर है। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। तो स्टूडेंट जितना उसने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, हाउस होल्ड का कंपैरिजन अगर हम वहां से देखते हैं, क्योंकि वो सेविंग करता है, इसका मतलब सेविंग ज्यादा की है हाउस होल्ड ने। जब सेविंग ज्यादा की है तो कंजप्शन कम किया होगा। तो स्टूडेंट्स कंजप्शन अगर कम किया है हाउस होल्ड ने, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड आपकी कम है एग्रीगेट सप्लाई से, एडी लेस देन एएस। और स्टूडेंट्स ये सिचुएशन क्रिएट करता है आपके किसकी, डेफिशिएंट डिमांड की। स्टूडेंट्स प्रोड्यूसर ने प्लान तो किया था आपका 100 यूनिट आउटपुट की, लेकिन मार्केट में डिमांड आ गई 80 यूनिट्स। अब हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है वो तो आपका फॉल कम हो गया जब सेविंग उसने ज्यादा की है। तो स्टूडेंट्स देखिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इज लेस देन व्हाट इज नीडेड टू बाय। जितना जरूरत था इकोनॉमी के अंदर कंज्यूम करने की, वहां पर एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है स्टूडेंट्स आपका रिड्यूस हो चुका है। किसके कंपेयर में, आउटपुट, प्लांट आउटपुट के कंपेयर में। प्लांट आउटपुट मतलब एग्रीगेट सप्लाई के कंपेरिजन में। तो स्टूडेंट्स सम आउटपुट वुड रिमेन्स अनसोल्ड, कुछ आउटपुट ऐसा भी होगा, बचा हुआ होगा, जो अभी प्रोड्यूसर के पास से सेल नहीं हो पाया है। तो स्टूडेंट्स इसमें जितनी भी डेफिशिएंसी है एडी में जितनी भी डेफिशिएंसी है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में जितनी भी डेफिशिएंसी है आपके प्लांट आउटपुट के कंपेयर में, तो वो डेफिशिएंसी आपकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, अनसोल्ड आउटपुट। अब प्रोड्यूसर उस अनसोल्ड आउटपुट को क्लियर करने के लिए क्या करेगा स्टूडेंट्स, उसके प्राइस को ड्रॉप करके कम करके मार्केट में सेल करेगा। और नेक्स्ट टाइम क्या करेगा स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को कम कर देगा, प्रोड्यूसर प्लांट इन्वेस्टमेंट क्या कर देगा अपना कम कर देगा।
द प्रोड्यूसर वुड नाउ प्लान लेसर आउटपुट, वो आगे प्लान करेगा लेस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, और लेस आउटपुट मीन्स लेस इनकम। आउटपुट कम प्रोड्यूस होगा तो इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगा स्टूडेंट्स तो सेविंग भी आपकी कम होगी, और यहां पर इस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल आगे हो सकते हैं। आगे इसमें सिचुएशन आती है स्टूडेंट्स सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में लेस देन, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, सेविंग कम की है। हाउस होल्ड ने सेविंग कम की है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कंजप्शन ज्यादा किया है गुड्स का, इसका मतलब है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इस बार ग्रेटर है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स इस बार ग्रेटर है किससे? प्लान्ड आउटपुट से। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी वुड बी ग्रेटर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बाय द प्लान्ड आउटपुट। प्लान्ड आउटपुट को कंज्यूम करने के लिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इस बार ज्यादा किया गया। मार्केट में प्लान्ड आउटपुट था आपका 100 यूनिट्स, लेकिन मार्केट में जो उस पर एक्सपेंडिचर किया गया स्टूडेंट्स, वो एक्सपेंडिचर किया गया आपका 120 यूनिट्स के ऊपर। अब प्रोड्यूसर के पास तो आउटपुट ही 100 यूनिट है, वो आपका 120 कैसे फुलफिल कर सकता है? जब 100 यूनिट है तो 100 ही तो पूरी करेगा। तो स्टूडेंट्स 20 यूनिट जो प्रोड्यूसर के पास में बच चुकी हैं उस पर उसको लॉस भी सफर करना पड़ेगा, सिर्फ उन 20 यूनिट पर जो उसने फुलफिल नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये सिचुएशन कहलाती है आपके एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड जहां पर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो स्टूडेंट्स द प्रोड्यूसर विल सफर द लॉस फॉर द अनफुलफिल्ड डिमांड। प्रोड्यूसर प्लान हायर आउटपुट वुड रिमेन्स हायर इनकम। अब नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर क्या करेगा स्टूडेंट्स? आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड कितने की आई? मार्केट में जो प्लान्ड आउटपुट था वो 120 यूनिट्स था। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम प्रोड्यूसर अपने प्लान्ड आउटपुट को इंक्रीज करेगा, जिससे इनकम इकोनॉमी में इंक्रीज होगी। आउटपुट वुड मीन्स हायर इनकम मीन्स हायर सेविंग, और सेविंग वहां से आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे सेविंग इंक्रीज होगी तो स्टूडेंट्स वहां से सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी इक्विलिब्रियम आउटपुट की थ्योरी, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच।